ओम शांति। भोजन बनाते समय उस ईश्वर को याद कैसे करें? भगवान की याद में भोजन बनाने के लिए हम क्या करें जो परमात्मा की याद हमें बनी रहे? भोजन बनाते समय वैरायटी प्रकार के संकल्प चलते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता है। कई तरह के संकल्प चलते हैं, तो उन संकल्पों को समाप्त करने के लिए हम क्या करें कि जब हम खाना बनाएं तो परमात्मा की याद बनी रहे। आप कोई भी एक स्वयं का अभ्यास कर सकते हैं। हम अपने फरिश्ता स्वरूप का भी अभ्यास कर सकते हैं। शिव बाबा से हम बातें भी कर सकते हैं। उनसे रूई रुहान भी कर सकते हैं। उनकी किरणें अपने अंदर भर सकते हैं। परमात्म किरणों को अनुभव भी कर सकते हैं। परमात्मा से किरणें लेकर अपने पूरे घर में फैलाएं और खास करके अपने किचन में जहां आप खाना बना रहे हो वहाँ परमात्मा की किरणें फैलाएं। आपको मन ही मन संकल्प करने हैं और परमात्मा से किरणें लेकर अपने किचन में फैलानी है और अनुभव करें। अच्छे संकल्प करें। उदाहरण के लिए यह भोजन ब्रह्मा भोजन है। यह प्रभु प्रसाद है। इस भोजन को स्वीकार करने से घर के सभी सदस्यों का मन शांत हो जाएगा। उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि किसी की भी कोई भी आदत बुरी है, उनकी आदतों को छुड़वाना है, तो हम यह संकल्प कर सकते हैं कि यह पवित्र ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर इस व्यक्ति की बुरी आदतें, बुरे संस्कार समाप्त कर सकते हैं। संकल्प करें, इस आत्मा के बुरे संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। ये आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत शांत है। ये ब्रह्मा भोजन हम इस आत्मा के लिए बना रहे हैं और उस आत्मा को स्वीकार कराएं। यह आत्मा पवित्र बन रही है। उनके संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। इसी प्रकार हम साइलेंस में रहकर कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। हम कोई भी कमेंट्री, गीत या क्लास या मुरली भी सुन सकते हैं। आप जब भोजन बनाते हो, कोई भी परमात्मा की क्लास सुन सकते हो, बाबा की मुरली सुन सकते हो, योग
कॉमेंट्री भी सुन सकते हो। किसी भी प्रकार से परमात्मा की याद में रह सकते हो। आज हम भोजन बनाते समय वैरायटी अभ्यास करेंगे। भोजन बनाने से पहले हम बैठकर 3 से 5 मिनट अच्छा योग अभ्यास करेंगे, जिससे भोजन बनाते समय हमारा योग अभ्यास आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये योग अभ्यास। जब आप भोजन बनाने जाते हो, हो 2 से 3 मिनट 4-5 मिनट जितना हो सके परमात्मा की याद में बैठ जाएं। फिर भोजन बनाना शुरू करें। तो जब आप भोजन बनाओगे तो स्वतः ही परमात्मा की याद बनी रहेगी। अपने सर्व संकल्पों को समेटकर परमात्मा को समर्पण कर दें। एकाग्र करें, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। अपने मस्तक के बीच स्थित हूँ। संकल्प करें, परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ। अभी हम फील करेंगे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप में हमारे साथ हैं। मैं एक फरिश्ता हूँ। अनुभव करें, शिव बाबा से फरिश्ते की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मुझ में समाकर मुझ आत्मा बिंदु से निकलकर नैनों द्वारा भोजन पर पड़ रही हैं। यह भोजन संपूर्ण पवित्र बन रहा है। अनुभव करते रहें, यह परमात्मा पवित्रता की किरणें यह दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाकर भोजन में समा रहा है।
तरह से एकाग्र रहें। इस स्थिति में मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक फरिश्ता हूँ। निरंतर मेरे नैनों से यह पवित्रता की किरणें इस भोजन में समाती जा रही हैं। धीरे धीरे यह परमात्म किरणें पूरी तरह से रसोई घर में फैल चुकी हैं। परमात्मा शिव बाबा से और हमारे पूरे घर में फैल चुकी हैं। इस रसोई घर में भोजन अन्न का एक एक कण व जल पवित्र बन रहा है। अभी बाबा से बातें करेंगे। हे शिव बाबा, हम आपके लिए यह भोजन बना रहे हैं। इस घर के सभी सदस्य आपकी संतान हैं। यह सभी आत्माएं पवित्र हैं। यह भोजन स्वीकार करते ही इन सभी का मन शांत हो गया है। बाबा, यह घर आपका है। घर और इस घर के सभी भंडारी और भंडारी आपकी हैं। हमारा तन, मन, धन और सभी सदस्यों के आपके हैं। परमात्मा, सब कुछ आपको समर्पण है। यह भोजन हम आपके लिए बना रहे हैं। यह भोजन ब्रह्मा भोजन है। यह भोजन स्वीकार करने से सभी के दुख, विघ्न, बीमारियां पूरी तरह से समाप्त होती जा रही हैं। सभी की बुरी आदतें, संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। अनुभव करेंगे, बाबा ने अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दिया है। और हमारे अनुभव करें, पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर
इस भोजन पर पड़ रही हैं। पूरी तरह से एकाग्र रहें। इस स्थिति में परम पिता शिव बाबा से ये पवित्रता की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे निकलकर इस भोजन पर पड़ रही हैं। पूरी तरह से ये भोजन पवित्र हो गया है। यह किरणें अपने घर में फैलाएं। घर में रहने वाले सभी सदस्यों पर भी फैलाएं। इसी तरह से अच्छे से अच्छा अभ्यास करें। अभ्यास करते समय भोजन बनाएंगे। अच्छे और स्वच्छ बर्तनों में हम यह भोजन बाबा को स्वीकार कराएंगे। उस परमात्मा का आह्वान करके उस परमात्मा को भोग स्वीकार कराएंगे और फिर यह भोजन अपने घर के सभी सदस्यों को भी स्वीकार कराएंगे। जो भी इस ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करेगा उसकी मन बुद्धि सदा स्वच्छ और पवित्र बन जाएगी। बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कई बार कहते हैं, भोजन बनाते समय हमें इधर उधर की बातें मन में नहीं लानी है। एक परमात्मा की याद में ही भोजन बनाना है, क्योंकि परमात्मा की याद में भोजन बनाया हुआ एक प्रभु प्रसाद बन जाता है। शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ओम शांति।